सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट है ना, जिसका सिग्निफिकेंस हो। क्या होती है ये फिगर्स एक्चुअली हैं क्या? दीज फिगर्स आर एक्चुअली द डिजिट्स इन्वॉल्व्ड इन ए मेजरमेंट्स। डिजिट्स इन्वॉल्व्ड इन ए मेजरमेंट। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करके हम उस क्वांटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं बेटा डिजिट्स। क्या इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ही बेटर, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होती है। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, greater the number of significant figures, लिखते जाना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। greater the number of significant figures, more is the accuracy. significant figures जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही बेटर एक्यूरेसी होगी, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। किस पे डिपेंड करते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स? किसी भी रिजल्ट में, किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट होता है बेटा स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू। एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू। छोटी से छोटी वैल्यू जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे एक नॉर्मल जो मीटर स्केल है, तो हमारा इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितने मीटर है? आई एम सेइंग मीटर। ऐसे तो हम लिखे 1 मिलीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर बोलो या 1 मिलीमीटर बोलो, ये होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, आप देखना मैंने आपको परसों बताया भी था। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं, डायग्राम दिखाई थी, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर। और हमारे पास और भी हैं, स्क्रू गॉज है, हमारे पास स्फेरोमीटर है, इनका लीस्ट काउंट होता है 10⁻⁵ मीटर। मतलब एक स्फेरोमीटर से, एक स्क्रू गॉज से हम 10⁻⁵ मीटर भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एक वर्नियर कैलिपर से 10⁻⁴ और एक मीटर स्केल से 10⁻³ मीटर। यही 10⁻³ मीटर एक्चुअली 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो यू कैन सी यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आ गई, एंड इन द सिमिलर वे ये कितना होगा? 0.001 सेंटीमीटर। तो कोई मेजरमेंट हम करने लगे, देखो मीटर स्केल में डेसिमल के बाद वी आर हैविंग ओनली 1, यहाँ डेसिमल के बाद वी आर हैविंग 2 प्लेसेस। सो दिस रिजल्ट इस वर्नियर कैलिपर के साथ जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी मोर एक्यूरेट। और अगर और एक्यूरेसी चाहिए तो हम स्फेरोमीटर या स्क्रू गॉज यूज करके 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी एक्यूरेसी ला सकते हैं। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्या लिखा मैंने? ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर इज द एक्यूरेसी। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर इज द एक्यूरेसी, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी। एंड ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये कितने होंगे, किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द
लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 10⁻³ मीटर या 0.1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर और सफेरोमीटर का होता है। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने लिखी, इसको नोट करना है 1 मिनट। इस पे डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, जिस भी डिवाइस से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उससे हम कौन सी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों हमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए होते हैं? क्योंकि जितने, हमारा पर्पस सिर्फ मेजरमेंट करना नहीं है, हमारा पर्पस होता है एक्यूरेट मेजरमेंट करना। तो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए वी नीड मोर सिग्निफिकेंट, हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। जितना लीस्ट काउंट कम, उतना ही रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर से क्या पता चला? सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता है कि एक्यूरेसी ज्यादा है या एक्यूरेसी कम है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए ना, वी हैव सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, we call them as rules for calculating significant figures। किसी मेजरमेंट के रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, साइंटिफिकली उसको कैलकुलेट करते हैं। रूल नंबर 1 सेज कि किसी भी मेजरमेंट में जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। मैं बाद में लिखवाता हूं, अभी सिर्फ सुन लो। जीरोस जो होते हैं बिटवीन टू नॉन जीरोस, दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अच्छा, यहां सिग्निफिकेंट बोलने का मतलब है दे आर आल्सो काउंटेबल। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट, मान लो कोई रिजल्ट मेरे पास आया 136.25, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल कहीं भी लगाओ, मैं इसको ऐसे लिखूं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये नंबर्स दोनों बराबर हैं। ठीक है, 136 है, दूसरा तो 13 है, बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो दोनों में 5-5 है किसी भी मेजरमेंट में। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर होंगे तो वो नंबर भी बराबर हो गए, क्योंकि एक्यूरेसी जो है उसमें जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो बराबर है। बस इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि डेसिमल कहां है। जब आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जितने भी नॉन जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट है। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब मैं अगर लिखूं 306, ये दो जो नॉन जीरो डिजिट है ये तो सिग्निफिकेंट है ही है, बट बीच वाला जो जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। दिस इज रूल नंबर 2 कि दो नॉन जीरो डिजिट, बाद में लिखेंगे अभी नहीं, दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, बेटा जो भी नंबर 1 से छोटा होगा हम उसे कैसे लिखेंगे? 0 पॉइंट समथिंग, या नहीं? ठीक है, कोई नंबर अगर 1 से छोटा है मैं लिखूंगा 0.25, या मैं लिखूंगा 0.502, या मैं लिखूंगा 0.002, ऐसे। ठीक है, अभी मैं कुछ नंबर्स लेके आपको बताता हूं इस रूल के बारे में। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई डिजिट 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली उसमें डेसिमल होगा 0.5 या 0.52 या 0.502
या 0.05 या 0.00235, ठीक है। इस तरह 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, 0 ही आएगा। 0.0202, कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा होगा तो उसका फॉर्मेट कुछ इसी तरह का होगा। मैंने मिक्स कर दी यहाँ एग्जांपल्स। तो देखो जो डेसिमल होता है, इसमें डेसिमल तो होगा। इस डेसिमल के अगर आप लेफ्ट में देखोगे ना बेटा, तो लेफ्ट में तो 0 ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये रूल किसके लिए है? ये रूल ऐसे नंबर के लिए है विच इज लेस देन 1। तो इस 0 का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं भी लिखो। आप में से कई लोग 0.5 लिखते हैं, कोई 0.5 लिखते हैं, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि इससे एक्यूरेसी में फर्क पड़ गया। जो पहला वाला 0 है दैट इज इनसिग्निफिकेंट। लेकिन रूल नंबर 3 कहता क्या है कि डेसिमल के बाद जो 0 आते हैं, डेसिमल के इमीडिएटली बाद, लेकिन नॉन जीरो से पहले, रूल्स बाद में लिखते हैं, पहले सुन लो। डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले जो डिजिट होगा, अगर वो 0 हुआ तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। द जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बट बिफोर द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां तो ऐसा है ही नहीं कोई 0, तो इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें ये वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा, बिल्कुल। क्यों होगा? रूल नंबर 2 के कारण। रूल नंबर 2 सेज कि 2 नॉन जीरो के बीच वाला 0 तो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें 3। लेकिन रूल नंबर 3 क्या कहता है कि, फास्ट तो नहीं बोल रहा मैं, रोक लेना बीच में मुझे। डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले वाला जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये 1। एंड इन द सिमिलर वे यहाँ कितने, डेसिमल के बाद नॉन जीरो से पहले वाले दोनों नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2, 3 एंड 5, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। नेक्स्ट वाले में कितने हुए? मैं आपको दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए, पहले आप एक बार सिर्फ सुन लीजिए। डेसिमल के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, दोनों नॉन जीरो हैं, और इनके बीच वाला 0 तो होता ही है, सो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं उनको अभी रखिए, ठीक है। कंट्रोल करो अपनी भावनाओं को, एक ही बारी सारे क्वेश्चन पूछना, मुझे एक बार पहले सारे रूल्स बता लेने दो। फिर अगर कोई नंबर ऐसे है लास्ट में जीरोस है लेकिन कोई डेसिमल नहीं है, देयर इज नो डेसिमल, प्योर नंबर्स हैं, तो ये जो नंबर है बेटा इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये 0 नहीं होते। लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर यहाँ यूनिट भी मेंशन्ड होगा तो फिर ये 0 भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। लेट अस रिकैप्चुलेट दीज रिजल्ट्स, दीज रूल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए स्लाइड शो। let me share the screen with you. अभी आपने लिखना है बेटा, you have to write down the rules. I hope कि आपको एक PowerPoint presentation दिख रही है, ठीक है। Let me play the slideshow here from the beginning. Okay, so what we are going to study here, यूनिट हमारा वही है, चैप्टर हमारा वही है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, बट इस यूनिट में अब बात कर रहे हैं हम किसकी? सिग्निफिकेंट फिगर्स की। कुछ पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, कुछ और लिखना। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? ये हटाने दो यार। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर इज डिफाइंड एज द फिगर विच इज कंसिडर्ड reasonably trustworthy in a measurement, means it is accurate। क्या है मतलब? एक्यूरेसी की बात हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है? ट्रस्टवर्दी मीन्स एक्यूरेटली, ठीक है। ये देखिए पाई का वैल्यू है अप टू 10 डिजिट्स, बट हम लिखते हैं जनरली, हम जो यूज करते हैं वी यूज इट ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो ऊपर वाला जो है उसमें कितने सिग्निफिकेंट, चलो रूल की बात करते हैं बाद में, वी आर जस्ट राइटिंग द डिजिट्स। 5 तक लिखना होगा तो
significant figures indicate the extent to which the readings are reliable. मतलब accuracy. significant figure क्या बताता है? किसी भी measurement में कितनी accuracy है. significant figures tell about the accuracy, reliability of a measurement. ठीक है, this you have written already. Now अभी लिख लेना अगर आपने पहले नहीं लिखे तो. All non-zero digits in a measurement are always significant. जितने भी measurement process में non-zero digits होते हैं, all non-zero digits are significant. ठीक है, for example, यहाँ लिखा है देखो, without any regard to the location of the decimal point. decimal जहां मर्जी हो, अगर non-zero digit है तो सब significant होंगे. 1, 8, 4, 5, 2, 5 significant figures. decimal इधर किया इधर किया, number same नहीं है, numbers are different, but they have same number of significant figures. Then rule number 2 क्या है? अभी लिख लेना बेटा. rule number 2, ठीक है, these are the 2 rules. 106.008 106.008. देखिए रूल नंबर 3 बताया था आपको, यहां वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि रूल नंबर 3 किसके लिए था? फॉर अ डिजिट विच इज लेस देन 1. अभी रूल नंबर 3 की बात नहीं है यहाँ. ये जो आपको डेसिमल के बाद वाले जीरोस है, ये एक्चुअली 6 और 8 के बीच में है. सो दे ऑल हैव 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. हमेशा ये नहीं सोचना कि डेसिमल वाले के बाद में जो जीरोस है वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनको काउंट नहीं करना. राइट? अगर नंबर लेस देन 1 हुआ, अगर 0.00 हुआ तो वो 2 जीरो काउंटेबल नहीं होंगे. बट अगर कोई जनरल नंबर है तो जनरल रूल चलेगा. वो जो तीसरा रूल अभी आएगा दोबारा, दैट इज ए स्पेशल केस, इफ द नंबर इज लेस देन 1. ठीक है, ये आ गया आपके सामने. इफ द नंबर इज लेस देन 1, all zeros to the right of the decimal point. आप राइट लेफ्ट कैसे? अपने हाथ के हिसाब से. लेफ्ट में तो 0 ही होगा, राइट में भी अगर 0 हुए, कब तक? all zeros to the right of decimal point but to the first non-zero, but up to the first non-zero digit are not significant. समझ में आ गया? This is rule number 3. Now here are the examples. In this example, all zeros before 3 are not significant. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें? 3 और 8 के बीच वाला जो जीरो है वो काउंटेबल है, तो वो भी सिग्निफिकेंट है. फिर ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय, ये मैं बोल गया था पहले. क्या रूल है ये समझना. मैं लिख के बताता हूं. पहले देखो, एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा. क्या मेरा राइटर, देखो अगर मैं लिखूं 3, सोचो, यहां तक पढ़ लिया. ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट. ये बताता हूं मैं आपको क्या है. रूल नंबर 4. टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 3.0 एंड 3.00. मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों में, बट साइंटिफिकली ये तीनों डिफरेंट हैं. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों डिफरेंट हैं. डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस हैं उसके आगे नॉन जीरो नहीं आया, वैल्यू है ही 3, लेकिन ये रिजल्ट कम एक्यूरेट है, ये उससे ज्यादा एक्यूरेट है, और ये भी उससे ज्यादा एक्यूरेट है. तो उस एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करते हैं. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है. अब मैथमेटिकली कोई बोले 3 और 3.0 में तो कोई फर्क नहीं है. नहीं है, बिल्कुल भी मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं है. 3 सेंटीमीटर भी उतना ही है, 3.0 सेंटीमीटर भी उतना ही है. लेकिन साइंटिफिकली जब हम 3.0 सेंटीमीटर लिखेंगे तो इसका मतलब वी आर श्योर कि डेसिमल के बाद 0 है. सिंपली जब 3 लिखेंगे ना, देन वी आर नॉट श्योर कि आगे कुछ आना था जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं आया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उतना नहीं था, उतना कम नहीं था. तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी कि आपको डिसाइड करना है कि 3.0 3.00 में से ज्यादा एक्यूरेट कौन है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट वो है जहां डेसिमल के बाद ज्यादा जीरोस हैं.
although मैथमेटिकली तो सेम है बट साइंटिफिकली वो डिफरेंट होगा. दिस इज रूल नंबर 4. ठीक है, डन. इसको मैं क्लियर कर देता हूं अब. नाउ हियर कम्स द सेम थिंग अगेन. All zeros to the right of the decimal point are significant if they are not followed by a non-zero digit. ठीक है, 30.00 लिखा है. It is having 4 significant figures. कुछ और एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं इसके बाद. फिर ये रूल नंबर, नेक्स्ट वाला रूल नंबर छोड़ दीजिए अब. All zeros to the right of non-zero digit in a number having no decimal point. जो मैंने लास्ट में बताया 1200 लिखा था, having only 2. So when there is something like 2030. So how many significant figures are there? It's very, very confusing kind of thing. 2030. 2 और 3 के बीच वाला 0 तो सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 2 के कारण, लेकिन लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है रूल नंबर 5 के कारण. ठीक है, दैट्स ऑल. अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं. कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमें एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और दूसरा उनका थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी पता चलेगा. मोर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी. ठीक है. इफ ए मेजर क्वांटिटी हैज n सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर n है तो रिलायबिलिटी या रिलायबल डिजिट कितने हैं? n है. सिग्निफिकेंट फिगर्स है ही रिलायबिलिटी. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसके बाद मैं फिर आऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल हमने बात की थी एनसीईआरटी के, कुछ मैंने आपको शीट्स भेजी थी. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है. ठीक है, नाउ बी वेरी अटेंटिव. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ में आएगा, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्या है ये? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बेटा आप कहीं पे भी कोई रिजल्ट देखो ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू देखो कहीं लिखी हुई, या कभी आप देखो कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है, कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, आप जब भी देखोगे ना तो जो नंबर ऐसे होता है, कुछ नंबर होता है मल्टीप्लाइड बाय 10 की कुछ पावर होती है, और यहां जो नंबर लिखा होता है ये नंबर हमेशा 1 और 10 के बीच में होता है. मतलब समझना, मतलब कभी अगर 64 है तो फिजिक्स में 64 नहीं लिखते, वी राइट 6.4 into 10 raised per 1. बात एक ही है, लेकिन जब हम साइंटिफिकली लिखते हैं तो ये टेक्निक है कि जो भी नंबर हम यूज करेंगे, दिस शुड बी रिटन बिटवीन 1 and 10 एंड उसके बाद पावर ऑफ 10. राइट. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इट्स अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी मेजरमेंट साइंटिफिकली. यू थिंक अबाउट एनी कांस्टेंट आल्सो. जैसे मैं बोलता हूं, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे लिखते हैं? 6.67 into 10 raised per minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब कोई सोचे कि ये नंबर ऐसे क्यों लिखा है, ये दोनों जीरो उधर चले जाते तो ये लिख देते, बात तो वही होती. लेकिन रूल क्या है? जो भी नंबर लिखना है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए. क्या रूल है? कि जो भी नंबर लिखना है, हम बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 raised per minus 31 kg. अच्छा, ऐसा क्यों नहीं लिखा 91 into 10 raised per minus 32 kg? लिखने में तो वही वैल्यू है ना. देखो 64 और 6.4 into 10 में कोई फर्क नहीं है. 6.4 into 10 भी तो 64 ही होता है. राइट. द ओनली थिंग इज हमें साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करना है. सो 64 नहीं लिखना है, वी विल राइट 6.4 into 10. 91 into 10 raised per minus 32 नहीं, 9.1 into 10 raised per minus 31. समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10 एंड जो भी नंबर इन्वॉल्व होगा उस नंबर में क्या करेंगे? उस नंबर को लिखेंगे ऐसे जैसे कि 1 और 10 के बीच में ही होना चाहिए. ठीक है. दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग द नंबर. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ का रेडियस होता है बेटा 6400 किलोमीटर. लेकिन यू विल नेवर फाइंड दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन.
ऐसे लिखा होगा। पहली चीज की फिजिक्स में तो हम लिखते ही एसआई यूनिट में है, तो एसआई यूनिट में लिखते हैं तो ऐसे लिख देते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सो मैं लिखता 6400 इंटू 1000 मीटर। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा होता, इनफैक्ट ऐसा भी नहीं लिखा होता। कैसा लिखा होता पता है? कहीं पे भी देखना 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो क्या कोई फर्क है 6400 किलोमीटर में और इस वैल्यू में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये साइंटिफिक तरीके से लिखा हुआ है और ये कन्वीनियंट तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसी देसी तरीके से लिखा है और ये साइंस के हिसाब से लिखा है। अब इसका पर्पस क्या है? मैंने आपको कल बोला कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी या बहुत छोटी छोटी मेजरमेंट करेंगे ना, तो ये मैटर नहीं करता एक्यूरेसी, हाँ थोड़ा बहुत उसमें एरर चल जाता है। तो जो भी नंबर बेटा इन्वॉल्व होता है वो नंबर होता है बिटवीन 1 and 10। जब हम उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना चाहेंगे, अगर वो नंबर 5 से कम हुआ, सॉरी, अगर वो नंबर 5 से कम हुआ, 4.9 तक, 4.99 तक, तो हमने उस नंबर को 1 ही, और अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, 5 है, तो फिर आपने उस नंबर को 10 लेना है। मतलब किसी भी नंबर को या तो 1 और या 10 बोलना, ठीक? उससे हमें यह पता चलेगा कि 10 की पावर कितनी है। तो जब भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं तो पर्पस क्या होता है? पावर ऑफ 10 देखनी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग दिस ऑर्डर मैग्नीट्यूड? वी वांट टू नो द पावर ऑफ 10, कि इस में पावर ऑफ 10 कितनी है। जैसे आप देखो, मैं अभी टेबल दिखाऊंगा, इस रेडियस की बात करूं, कितना वैल्यू है समझ में आ रहा है? 6.4 इंटू 10⁻⁶। फिर देखो ये जो 6.4 है ये तो 5 से बड़ा है, तो इसे तो 10 लिखना है, इंटू 10⁻⁶ भी लिखेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁷। तो बोलेंगे इस रेडियस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 10⁻⁷ है। ठीक है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, फिर आगे वाली स्लाइड्स पे चलते हैं। यू नो व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 8,848 kilometers. Height of Mount Everest is 8848 मीटर। ये ऐसे यूनिट में लिखा है ना, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिकली गलत तरीके से लिखा हुआ है। साइंटिफिकली इट शुड बी रिटन एज 8.848 into 10⁻³ मीटर। इज देयर एनी डिफरेंस? नो, देयर इज नो डिफरेंस। तो ये जो नंबर है ये 1 और 10 के बीच में लिखा जाता है, 5 से बड़ा है तो 10 लिखेंगे इंटू 10⁻³ है ना। तो हम बोलेंगे हाइट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना, ये बहुत आसान है। मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन का मास, क्या बोलते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? इसको लिखो 10 इंटू 10⁻31 kg। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा बेटा -30। पता चल गया ना कैसे? ये 10 की पावर 1 है, की पावर 31 है, तो -31 + 1 इज -। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का पर्पस क्या है? 10 की पावर जानना, बस, नथिंग मोर नथिंग लेस। 10 की पावर कितनी है, जो भी हमारे पास कोई है उस रिजल्ट में अगर हमें 10 की पावर की फॉर्म में लिखना होता तो कितनी पावर लिखते हैं। ठीक है, लेट अस हैव सम मोर एग्जांपल्स नाउ। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ। राउंड ऑफ क्या करता है? राउंड ऑफ का मतलब ही यही है, राउंड ऑफ मतलब अप्रोक्सीमेट बताना। ठीक है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10। इंटीजर हो सकता है, पावर ऑफ 10 शुड बी, कैन बी इंटीजर, माइनस भी है पॉजिटिव भी है। जैसे मैं बोलूं फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 123 kg, सो इट विल बी कितना? 3 या 2? सोचो,
इट विल बी 2, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे 1.23। कोई डिफरेंस है क्या? बस साइंटिफिकली देखो लिखने का तरीका। नाउ वी आर स्टडीइंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो इसमें हमारा पर्पस ये भी होना चाहिए, वी शुड लर्न हाउ टू राइट द वैल्यूज इन फिजिक्स। सो इट इज वन, आल्दो लिखा केमिस्ट्री में भी ऐसे जाता है, लिखा मैथ्स में भी ऐसे जाता है, बट रूल आपको फिजिक्स सिखाएगी। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, if there is 5 we'll write 5, we will write it 10, अभी आएगा, डोंट वरी। ये वाला पता चल गया, the number before decimal is less than 5, hence the order of magnitude is 10 raised पर, less than 5 लिखा है, इसका मतलब 5 या greater than 5 होगा तो अगले वाले में चला जाएगा। इसको क्या लिखूं 6527, this will be written as 6.527 into, थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहिए यहाँ आपका, चाहे मेडिकल है चाहे इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग वालों को तो ठीक है मैथ्स पढ़ना है, बट मेडिकल वालों को भी मैथ्स पढ़ना है, एटलीस्ट उतना जितना फिजिक्स में चाहिए। या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज, एक तो देखो इसको क्या मान लिया यहां, ये जो 6 पॉइंट लिख के बता दूं, सॉरी, हाँ 6.527 को क्या बोला, 6.527 को बोला 10, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है, तो 10 इंटू 10 रेज पावर 3 क्या हुआ, 10 इंटू 10 रेज पावर 3 हुआ। इसको 10 जब बोलेंगे, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, इसको 10 बोलोगे तो 10 इंटू 10 रेज पावर 3 हो गया 10 रेज पावर 4। ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह, समझ आ रही है? रुद्रदेव सिंह, यस सर। फिर आगे चलते हैं, we'll have some more example. Order of magnitude of duration of a day means duration of day is 24 hours. कभी भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दूसरे यूनिट में कैलकुलेट नहीं करना बेटा। जब जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, पहले उस नंबर को आप एसआई यूनिट में लिखोगे। तो ये एसआई यूनिट में एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, यहां से आपको ये भी याद हो जाना चाहिए। 1 डे मींस 86,400 सेकेंड्स। तो कितना हुआ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8.64 into 10 raised power 4, order of magnitude will be 10 raised power 5। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.67 into 10 raised power minus 27 है ना, तो 1.67 is less than 5, so it will be treated as 1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 रेज पावर minus 27। If you have any doubt, you can stop me anywhere। ठीक है, but don't move forward without clearing the doubts। चले आगे, let's move। Rules for significant figures। Just a quick recap with the help of examples। नंबर 16, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं क्विकली, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरा मैसेज आ रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, हवा चल रही है इसलिए शायद। 16834, 16835, दिस इज रूल नंबर 1। ऑल रूल नंबर 1 की एग्जांपल्स थी। ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो इफ देयर इज अ नंबर 8023, ठीक है। नेक्स्ट नंबर विजिबल है ना आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, तो मैं यहां लेता हूं। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? So 5. बोलो 5. ठीक है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो के बीच वाले जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, फिर तीसरे रूल के ऊपर आ गया एक। अब आप रूल्स मत पढ़ो, अब आप सिर्फ एग्जांपल्स देखिए। नंबर है 0.40, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे?
2, लास्ट वाला 0 होता है। इसमें कितने हैं? 2, इसमें भी 2 हैं, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल के बाद वाला और नॉन जीरो से पहले वाला नहीं होगा। पावर ऑफ 10 कभी कैलकुलेट नहीं, काउंट नहीं करते हैं। जैसे कोई नंबर है 1.4 इंटू 10⁻², कोई लिखेगा 14 इंटू 10⁻³ तो पावर ऑफ 10 जो मर्जी हो, आपने नॉन जीरो ही देखने हैं। आप में से किसी ने पूछना होगा ये क्वेश्चन, उसका आंसर दे दिया मैंने। ठीक है, कोई भी नंबर में जब पावर ऑफ 10 इन्वॉल्व होती है, दैट पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड, यू ओनली काउंट द नॉन जीरो डिजिट्स। नेक्स्ट रूल, number and significant figures. 40, 1, 410, 2, इजी है ना। अब इसमें बोलो 4, मिक्स है ये। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कौन बोलेगा? मैं नाम बोलूंगा। ट्यूशन के क्लास में, वर्चुअल क्लास, बोलो। सुवैनी, आपका कोई छोटा सा नाम होना चाहिए, बड़ा लंबा नाम है, मेरे से बोला भी जाता। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1, 2, 3, 4, ओके। ये 0 है इसका मतलब, है ना। इट इज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। फिर ये लास्ट वाला रूल तो इजी है। Now if you have any question, you can ask. Left of the non-zero digits. Non-zero digits के left में जो होगा वो तो significant नहीं होगा, लेकिन मैं आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? Mixed questions. 0.05718. 4, Rule number 3. ठीक है, 4. 93.26. कोई रूल नहीं है, रूल नंबर 1. 4, Now here 3. More 1.3725. All are significant यार. 5. चलिए, we have quickly simple numericals. अभी देखो पढ़ लेंगे, मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा वाले भी। The number of significant figures in 0.009. How many significant figures are there? 1. कितने? 1. 1. कोई डाउट तो नहीं है? This number is less than 1. इसमें 3. 3 sir. Significant depend upon the dash of the measuring instrument. ऑप्शन 2 ऐसे ही पता है। Least count. लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी बोलते हैं उसी को। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मींस लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, राउंड ऑफ के रूल्स पढ़ लेते हैं बेटा क्विकली, एग्जाम में तो नहीं आता है बट राउंडिंग ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। राउंडिंग ऑफ होता क्या है पता है ना सबको? राउंडिंग ऑफ का मतलब है डिजिट को ड्रॉप कर देना। मतलब जैसे किसी के 85.6 बोल दे 86 आए, अच्छा किसी के 85.4 आते हैं वो भी 86 बोल देता है। 85 से ऊपर 86 नहीं होता है। जिस भी डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट 5 से छोटा, पहले सुन लेना, अगर वो डिजिट 5 से छोटा हुआ, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख के बता देता हूं आपको। जिस भी डिजिट को ड्रॉप करना है, मैं कुछ नंबर यहां लिखूं 36.23, 36.26, 36.251, 36.25 एंड 36.35। राउंडिंग ऑफ के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो सबको ही पता है। बस एक कंफ्यूजन रहता है कि 5 का क्या होगा, है ना। 5 को क्या करना है देख लेंगे आज, कंफ्यूजन दूर बेटा। ये सारे के सारे ना मैंने लिखने हैं इन सच ए वे कि मेरे पास एक ही प्लेस तक
होना चाहिए नंबर लास्ट में, आफ्टर द डेसिमल देयर शुड बी 1। बेटा जिस भी डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से छोटा हुआ तो प्रीवियस डिजिट सेम रहता है, ये भी पता है। और अगर वो 5 से बड़ा हुआ तो प्रीवियस डिजिट इंक्रीजेस बाय 1, ये भी पता है। अगर 5 से आगे भी कोई लिखा हुआ है कुछ भी, तो वो 100 वाली तरफ चला गया ना, तो प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, क्योंकि 51 इज मोर क्लोजर टू 100 देन 0, सो इट विल बी 36 पॉइंट, बोलो कितना, 2 या 3? 3। फिर अब जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है। अगर जिस नंबर को आपने ड्रॉप करना है वो 5 हुआ, एग्जैक्ट 5 हुआ, आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 0 होगा आगे, तो उससे प्रीवियस जो डिजिट होगा वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। अगर वो इवन हुआ तो, और वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 अगर वो ऑड हुआ तो। If the digit to be dropped is 5, then the previous digit will remain same if it is even, and it will increase by 1 if it is odd. Let us now discuss these rules. इसको भी लिखना नहीं है, याद रखो ना, कुछ चीजें याद रखनी है परमानेंटली। चलिए आगे। The process of omitting, omit करना मतलब छोड़ना, the non-significant digits and retaining only the desired, जितना हमें चाहिए। मुझे चाहिए था कि डेसिमल के बाद 2 ही आने चाहिए। Incorporating the modification, modification क्या होता है, नंबर को चेंज कर देना, बट हमेशा रूल्स के हिसाब से। The preceding digit is raised by 1 if the immediate insignificant digit to be dropped is more than 5। मतलब जो डिजिट ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा हुआ तो उससे पहले वाला जो डिजिट होगा इट विल बी इंक्रीज बाय 1। तो अगर मुझे 8 को ड्रॉप करना है, 4728 लिखा है, ठीक है, आई वांट कि इसमें मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 8 को ड्रॉप करना है, 8 को ड्रॉप करना है तो 4730 लिखूंगा, लास्ट 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। 5 से छोटा हुआ तो सेम रहेगा, ठीक है, 4723 विल बी 4720। लास्ट वाला केस आ गया, देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर मैग्नीट्यूड में 5, और यहां देखना पड़ेगा ड्रॉप करना है 5 के पहले वाले को या नहीं करना है, उसको इंक्रीज करना है या नहीं करना है। 2 केसेस देख लेते हैं बेटा, यही कंफ्यूजिंग है। अगर प्रीवियस डिजिट इवन हुआ तो वो सेम रहेगा, और अगर ऑड हुआ तो वो बढ़ जाएगा बाय 1, ये देख लीजिए। अगर इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, 5 को ड्रॉप कर दो along with 3 and the preceding digit is 2 is even, hence the result to be retained is 4.72। ये 3 नहीं भी होता तब भी ऐसे ही आना था, राइट। और अगर ऑड हुआ, इजी है, इट विल बी इंक्रीज बाय 1, तो ये आएगा 4.72। देखो देखा, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, अभी कराऊंगा ना, थोड़ा ज्यादा जल्दी में हो जाएंगे तो फिर समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। वी विल डिस्कस टुमारो द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन वेरियस कैलकुलेशंस, ठीक है। टिल देन ये वाला कर लीजिए, आज वाला, इसको एब्जॉर्ब होने दो पहले पूरा बॉडी में, तभी हम और चीजें डालेंगे, ठीक है। ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, सो दैट अगर कोई मिस हो गया आपका टॉपिक, इसमें टॉपिक तो नहीं, कोई बीच में से अगर पॉइंट मिस हो गया है तो वो भी आप कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। Thank you, sir.